20 नवंबर को 18वीं सदी के मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की जयंती है। हिंदुस्तान के इतिहास में टीपू सुल्तान के बारे में दो तरह की कहानियां प्रचलित हैं और ये दोनों ही धर्म पर आधारित हैं। हम आपको बता रहे हैं दोनों पक्षों के बारे में। पहला पक्ष, अपने पिता हैदर अली की मौत के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठते ही टीपू ने मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया और उसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया। कहा जाता है कि जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनका कत्ल कर दिया गया। महिलाओं पर भी अत्याचार किए गए। कई लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों सहित तुंगभद्रा आदि नदियों में कूदकर जान दे दी। द मैसूर गजेटियर में लिखा है कि टीपू ने लगभग 1000 मंदिरों को तोड़े गए। 22 मार्च 1727 को टीपू ने अपने एक सेनानायक अब्दुल कादिर को पत्र लिखा जिसमें धर्मांतरण कराए लोगों की संख्या लिखी थी। फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल नामक किताब में लिखा है कि टीपू ने कहा था कि यदि सारी दुनिया भी मुझे मिल जाए तब भी मैं जो काम कर रहा हूँ उसको करता रहूँगा। दूसरा पक्ष, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली खुद भी मैसूर साम्राज्य की सेना में एक सैनिक थे जिनका पूरी सेना पर वर्चस्व था। बाकी लोगों के इस समर्थन के चलते ही हैदर अली ने 1761 में मैसूर की राजगद्दी संभाली और टीपू सुल्तान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मैसूर का राज सिंहासन संभाला। टीपू सुल्तान एक गजब का योद्धा होने के साथ योग्य शासक भी था, साथ ही एक विद्वान और कवि भी था। यह भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान राम नाम की अंगूठी पहनता था। इस अंगूठी को युद्ध में हुई मौत के बाद एक अंग्रेज अफसर ने उतार लिया था जिसे कुछ साल पहले ब्रिटेन के एक नीलामी घर ने नीलाम किया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए तो वह यह अंगूठी क्यों पहनता था। कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत पर कब्जा करने में लगे थे तब दक्षिण भारत में उन्हें रोकने वाला टीपू सुल्तान ही था। अंग्रेज भी उसके पराक्रम से चकित हो गए थे और उसके साहस के प्रतीक स्वरूप उसकी तलवार अपने साथ ले गए। टीपू सुल्तान ने हर वही काम किया जो किसी भी राज्य का राजा अपनी सत्ता को बचाने के लिए करता है। टीपू ने किया था पहली बार रॉकेट का उपयोग। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज फौजों के खिलाफ रॉकेटों का उपयोग किया था। 1772 और 1799 में श्रीरंगपट्टनम में 2 लड़ाइयाँ हुई। इनमें टीपू के सिपाहियों ने 6 से लेकर 12 पाउंड तक के रॉकेट फिरंगियों पर फेंके। ये रॉकेट लोहे की नलों के बने थे, पटाखों की तरह चाहे जहां वे न उड़ जाएं। इसके लिए 10 फीट का एक बांस उनके साथ लगा रहता था। इन रॉकेटों की मार 1-1.5 मील तक होती थी। ये रॉकेट ठीक निशाने पर तो नहीं लगते थे, लेकिन वे बड़ी संख्या में छोड़े जाते थे, इसलिए अंग्रेजों की फौज परेशान हो जाती थी। क्या लिखा है अंग्रेज कर्नल ने? कर्नल बेली नामक एक अंग्रेज ने लिखा है कि इन रॉकेट वालों से हम इतने तंग आ गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था। पहले नीली रोशनी चमकती और फिर रॉकेटों की वर्षा होने लगती और 20-30 फीट लंबे बांसों के कारण लोग मरने व जख्मी होने लगते। रॉकेटों का विकास टीपू के पिता हैदर अली ने किया था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों ने ही जीती और टीपू को युद्ध दंड व राज्य भाग अर्पित करने पड़े। उसने अपने 2 पुत्र भी अंग्रेजों को बंधक के रूप में दिए थे। टीपू सुल्तान की तोपें, बंदूक और रॉकेट लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में रखे हुए हैं, जिसे अंग्रेज 18वीं शताब्दी में अपने साथ ले गए थे।